हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना विटामिन विटामिन के बारे में आज जानेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या है? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। विटामिन वह कार्बनिक यौगिक हैं जो स्वास्थ्य रखरखाव सामान चयापचय के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब जो कि जैसे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन विटामिन बहुत कम मात्रा में आवश्यक रहता है, जो अपने हेल्थ को सही रखता है, उसमें कमी नहीं होने देता है विटामिन की। इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं। मतलब बहुत छोटे तत्व रहते हैं, नॉट सिंथेसिस बाय बॉडी मोस्टली, शरीर द्वारा स्वयं निर्मित नहीं होते हैं। ये कुछ अपन को भोजन करने से जो विटामिन मिलते हैं और भी चीज़ें अपन जो एक्स्ट्रा चीज़ प्रोटीन वगैरह मतलब विटामिन्स की खाते हैं, उसमें वो विटामिन मिलता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। चलिए अब विटामिन समझ चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इम्पोर्टेंस बताना है विटामिन्स के महत्व। तो पहला है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिसीज़। बहुत सारी डिसीज़ हो जाते हैं बॉडी में, बीमारियां बोले तो रोगों से शरीर को बचाते हैं। ठीक है। अब विज़न, सेकंड है विज़न एंड ग्रोथ, दृष्टि और विकास। जो अपनी आई साइट रहती है बॉडी डेवलपमेंट। पहले बात करते हैं आई साइट की। अपन को विटामिन ए ज़रूरी रहता है, अपन आगे पढ़ेंगे, अपनी आई साइट को मेंटेन करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो अपन को कम दिखने लगता है, रतौंधी टाइप में, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और ये ग्रोथ, अपनी बॉडी को ग्रोथ करती है, आँखों की रोशनी और शरीर के विकास में सहायक रहता है विटामिन। तो ये ज़रूरी है। तो अपन को विटामिन बहुत मात्रा में, मतलब लिमिटेड मात्रा में चाहिए रहता है। अगर इसकी कमी होगी तो अपन को रोग होंगे, बॉडी डेवलप नहीं होगी और अपन को कम दिखाई पड़ेगा। यह है मेटाबॉलिज्म, चयापचय। ये क्या है? भोजन से ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। भोजन से ऊर्जा उत्पादन में मदद कर, हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम फूड में जो भी विटामिन्स रहते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी, जैसे कि ऊर्जा, तो उसे बोलते हैं चयापचय, जो कि अपने हेल्प करता है एनर्जी किससे? फूड से लेने में। क्योंकि फूड में विटामिन्स के कण रहते हैं, तो उसमें एनर्जी निकाल लेता है किससे? फूड से, तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो चलिए अपन इम्पोर्टेंस पढ़ ली, इम्यूनिटी पढ़ ली, विजन एंड ग्रोथ पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। तो चलिए अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन का वर्गीकरण, मतलब किन किन प्रकार के विटामिन होते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन रहते हैं ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, जो कि स्टोर करते हैं किसमें? बॉडी में फैट को। ठीक है, फैट सोल्यूबल बोलते हैं इसे वैसे। और दूसरा है वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये क्या करते हैं? ये जल में घुल जाते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जैसे अपन यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। और फैट सोल्यूबल क्या है? ये वसा में घुल जाते हैं और शरीर में संचित रहते हैं। मतलब ए, डी, ई, के, ये विटामिन अपने बॉडी में संचित रहते हैं किसे? फैट के थ्रू, फैट जैसे, मतलब मान लो, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल कौन से हो? जल में घुलनशील, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स।
दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो पहला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रहता है, केमिकल नेम रेटिनॉल। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपनी आँखों को, विज़न, दृष्टि देखने में बहुत अच्छा विटामिन रहता है। मतलब देखने में, मतलब जैसे कि क्लियर विज़न, और अपने प्रतिरक्षा करता है, इम्यूनिटी रखता है। तो इसके सोर्स क्या क्या रहेंगे इसको विटामिन को मेंटेन रखने के लिए? अच्छा, तो रहते हैं सोर्स, स्रोत, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश ऑयल, गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा रहता है विटामिन ए की? तो ये रहता है रतौंधी, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे अपन को कम दिखना लगता है, कम। और इसको आँखों को केयर करने के लिए फूड कौन कौन से रहते हैं, ये लिखा है। ये गुड़िया दिख रही है आपको बनी, छोटी सी बच्ची, कितनी प्रेप। देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी, ऑरेंज, पपाया, ब्रोकोइल, कैरेट, सैल्मन फिलेट। तो ये चीज़ें हैं जो कि अपन खा सकते हैं, तो अपनी आँखों को प्रॉपर विटामिन ए मिलता रहता है। तो आपको ये ज़रूर खाना चाहिए वैसे तो। चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं कौन सा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पार्ट ए। ठीक है। तो इसमें विटामिन बी के बहुत टाइप रहते हैं, 4 5 6 प्रकार के। देखते हैं अपन कौन कौन से रहते हैं, मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए विटामिन बी 1, इसका रासायनिक नाम रहता है, केमिकल नेम थायमाइन। ठीक है। थायमाइन बेरी रोग से बचाव करता है। अगर इसकी कमी रहेगी अपने शरीर में विटामिन बी 1 की, तो अपन को बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी 2 की। तो विटामिन बी 2 का केमिकल नेम रहता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। ये अपनी हेल्थी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ये अपना प्रॉपर बॉडी में रहे तो अच्छा स्वस्थ रहती है। ठीक है। अब विटामिन बी 3 नाइसिन, पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम पड़ेगा तो अपने पाचन तंत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है अपन को विटामिन बी 3 का। इसके लिए अलग अलग फूड रहते हैं जो कि खाने चाहिए अपन को विटामिन बी 3 के लिए। तो अपन ने भाग 1 देख लिया, जिसमें भाग में कौन कौन से आता है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3। तो इनके आपको केमिकल नेम ज़रूर याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। विटामिन बी के ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 2 है ना, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में कौन से रहते हैं, विटामिन बी 5, बी 6, बी 7। तो बी 5 का क्या है केमिकल का नेम, पेंटोथेनिक एसिड का केमिकल नेम है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म इसमें चपाचे सही रहता है। अब विटामिन बी 6 पायरोडॉक्सिन, ब्रेन फंक्शन, ये अपने ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मस्तिष्क कार है ना, मस्तिष्क कार में बहुत हेल्पफुल रहता है। विटामिन बी 7 बायोटीन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत सही रहता है। इसकी कमी रहती है हेयर, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है। तो अपन को उसको प्रॉपर डाइट में लेना चाहिए। बायोटीन इसका केमिकल नेम, इनके केमिकल नेम ज़रूर याद होने चाहिए आपको। तो पार्ट 2 में कौन कौन से रहते हैं, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7। तो इन तीनों के अपन को केमिकल नाम, इन मतलब ज़्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को सिर्फ क्या क्या करते हैं बस इतना पता रहना चाहिए। तो अपन अब आ जाते हैं विटामिन बी 9 और बी 12 पे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बी 9 और बी 12। तो इसमें क्या क्या रहता है, विटामिन बी 9 को बोलते हैं केमिकल नेम फोलिक एसिड। ठीक है। अब ये क्या रहता है, डीएनए संश्लेषण और आरबीसी उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये ब्लड में आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है। अब विटामिन बी 12 कोवेलेमाइन बोलते हैं ना, इसका केमिकल नेम है विटामिन बी 12 का, है ना। तो ये क्या करता है, एनीमिया में
एनीमिया से बचाव और तंत्रिका तंत्र को सहायता। जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो अपने सिग्नल भेजता है अपने बॉडी में हर पार्ट में, तो उसके लिए बहुत सहायक रहता है। सहायक मतलब सपोर्ट करता है और एनीमिया से बचाता है। एनीमिया जो रोग रहता है, एनीमिया उससे बचाता है, जो एनीमिया रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है विटामिन B12। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। करना तो अपन को पूरे है, लेकिन ये मेन को अपन को डिटेल मतलब केमिकल नेम जरूर याद होना चाहिए। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये ज़रूरी है, तो किस लिए इम्पोर्टेंट रहता है ये ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो विटामिन B9 किस लिए होता है? RBC प्रोडक्शन के लिए, RBC प्रोडक्शन के लिए। और विटामिन B12 में क्या है, एनीमिया से प्रिवेंट करता है। एनीमिया रोग से होने वाले, एनीमिया रोग है उसका नाम, एनीमिया रोग है एक, उसको उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए विटामिन C की बात करते हैं। इसका केमिकल नेम रहता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हिंदी में भी इसको एस्कॉर्बिक एसिड ही बोलते हैं, जो कि पाया जाता है ज़्यादातर नींबू में, लेमन में, संतरे में, ऑरेंज में। ठीक है, जिसके सोर्स रहते हैं, देखिए मैं बोल ही रहा था, सोर्स ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा। ठीक है, गुआवा अमरूद, आंवला नींबू संतरा, है ना। ठीक है, इसके फंक्शन क्या रहते हैं? ठीक है, घाव भरना और त्वचा का स्वास्थ्य रखना। ठीक है, जब भी अपन को किसी चोट लग जाती है कहीं पे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये विटामिन C का रोल रहता है, जो कि घाव जल्दी भरने में इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम स्कर्वी। ये ऑप्शन में ज़रूर पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि इसकी कमी से होने वाला रोग बताइए। इस कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। हिंदी में स्कर्वी बोलते हैं, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। चलिए विटामिन D की बात करते हैं। विटामिन D का केमिकल नेम रहता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ठीक है, हिंदी में कैल्सीफेरोल ही बोलते हैं। तो ये धूप का विटामिन है, इसका नाम ही धूप है ना। विटामिन D कहाँ से मिलती है? धूप से, सनलाइट से। ठीक है, सोर्स क्या रहता है? वही सनलाइट। सनलाइट मेन सोर्स रहता है, बाकी एग योल्क, मिल्क, फैटी फिश, सूर्य का प्रकाश, अंडे की जर्दी, दूध। ठीक है, फंक्शन क्या रहते? हड्डियों के लिए कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों के लिए कैल्शियम का अवशोषण करता है। ठीक है, मतलब हड्डियां मजबूत करता है। डिफिशियंसी, इसके होने वाले रोग, विटामिन D के कमी से होने वाले रोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो इसमें लिखे हैं बिग बोन्स। जब विटामिन D अपन को नहीं मिलेगा तो अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो है ना, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उस रोग को बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, विटामिन D अपन ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट विटामिन पे अब बात करते हैं विटामिन E की। तो इसका केमिकल नेम रहता है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल। तो ये क्या रहता है? प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, इसको बोलते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है डैमेज सेल्स फ्रॉम डैमेज, सपोर्ट स्किन हार्ट हेल्थ, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, त्वचा, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जब भी कोशिका को प्रोटेक्ट करता है किसी डैमेज होने से। ठीक है, और दिल को, अपने हृदय को, और स्किन को, अपनी त्वचा को, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है विटामिन E। ठीक है, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। इसके सोर्स क्या रहे हैं कि कहाँ कहाँ से मिलता है, अपन को प्राप्त होता है? तो नट्स से, सनफ्लावर सीड्स से, वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, नट्स से, सूरजमुखी के बीज से, वनस्पति तेल से। ठीक है, हिंदी में बता दी मैंने। अब बात करते हैं अपने विटामिन K की। तो विटामिन K के केमिकल नेम क्या रहता है? फाइटोनेडायोन। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका काम क्या रहता है विटामिन K का? रक्त का धक्का जमाना। रक्त का धक्का जमाने का मतलब होता है, कहीं भी अपना चोट लग जाती है मान लो,
तो उसमें से जो ब्लड निकलता है, अब उसको रोकना भी रहता है। अगर ब्लड का धक्का नहीं जमेगा तो वो तो निकलता जाएगा। तो इसलिए जो धक्का जमाना मतलब जहाँ भी चोट लग जाती है वहाँ पे जम जाना एक तरह से, तो विटामिन के काम करता है रक्त का धक्का जमाने में, ठीक है, हेल्पफुल रहता है। चोट लगने के बाद रक्त स्राव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है ना, यही जो मैंने अभी बताया। सोर्स क्या रहते हैं इसके, मतलब विटामिन के को कहाँ से मिलते हैं, विटामिन के किस किस सब्जियों फलों में, है ना। तो ये मिलते हैं स्पाइनेच, ब्रोकोइल, कोबेज इंग्लिश में बोलते हैं। अब हिंदी में बताता हूँ, पालक, जैसे पालक, ब्रोकली और पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी समझ गए होंगे आप। और इसकी कमी से होने वाले रोग, मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। अत्यधिक रक्तस्राव, अगर इसमें अपनी बॉडी में कमी होगी, ह्यूमन बॉडी में विटामिन के की, तो उसके क्या रक्तचाप कम बनेगा तो अपना ब्लड जल्दी निकल जाएगा अगर चोट लगने से। आगे बात समझ, विटामिन के का क्या काम रहता है, धक्का जमाना, रक्त का धक्का जमाना, जो कि रक्तचाप रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो क्लियर, विटामिन के क्लियर, इसका फाइटोनेडायोन नाम होता है केमिकल नेम, ठीक है। मैंने सब डिटेल बता दी इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे। तो अभी अपन ने पढ़े फैट सोल्यूबल, अब इसकी समरी देख लेते हैं डायरेक्ट, मतलब कोई रिविजन टाइप में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये अपन ने अभी पढ़े। तो इसको शॉर्ट केमिकल नेम अपन रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइटोनेडायोन, ठीक है। तो इनकी कमी से होने वाले रोग इसमें साइड में लिखे हैं। रेटिनॉल की कमी से, मतलब विटामिन ई की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, है ना, होता है रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी, ठीक है। विटामिन के की एक्सेसिव ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्तचाप, रक्तस्राव, ठीक है। अगली बात समझ में, अपन ने मतलब शॉर्ट में, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना दिया, चारों पढ़ लिया। अब इसके बाद ये अपन डायरेक्ट शॉर्ट पेज में समरी टाइप में बना के रख दी, ठीक है। तो अपन ने फैट सोल्यूबल समरी पढ़ ली है। तो चलिए वाटर सोल्यूबल समरी पे क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। अब इसमें देखिए विटामिन B1, इसका केमिकल क्या नेम रहता है, थाइमाइन। इससे होने वाला रोग कौन सा रहता है, बेरी, ठीक है। अब विटामिन C, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। अब विटामिन B9, इसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड, इसका कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, है ना। अब विटामिन B12, इसका केमिकल रहता है कोवेलामाइन, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा रहता है, नर्व डैमेज, तंत्रिका क्षति, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप देख लिया आपने, वाटर सोल्यूबल भी होगा और फैट सोल्यूबल भी। तो कुछ और होने वाले रोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफेक्ट ऑफ विटामिन डिफिशियंसी, इसकी कमी से और भी रोग होते हैं। विटामिन ए जो पहले लिखा है, ज़ीरोफिथलेमिया, है ना, एथेलमिया, जो कि ड्राइनेस ऑफ आइज, आँखों को सूखापन, जब आँखों का सूखापन हो जाता है किसकी कारण होता है, वो ज़ेरोफिथलेमिया, है ना। ये अगर विटामिन ए की कमी से होता है ना। अब देखिए दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया, है ना, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, ऑस्टियोमेलेसिया। ये कब होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन एडल्ट, वयस्कों की हड्डियों का नरम होना। जो एडल्ट्स रहते हैं उनकी हड्डी क्या हो जाती है, नरम। तो किसके कारण होती है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। अब पेलेग्रा, है ना, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, जो क्या करता है, स्किन सोर्स एंड डायरिया, त्वचा के घाव और दस्त लगना। जब जो लोगों को ज़्यादा ही दस्त लगने लगते हैं, डायरिया बोले तो, और त्वचा पर घाव होने लगते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, विटामिन B3, जो कि ये इमेज में आपको दिख रहा है, जो लास्ट में जो हैंड दिख रहे हैं, जो स्किन पर घाव हो जाते हैं, घाव तरह से छिट्टे से, तो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B3 की कमी से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।